हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो के टाइटल से थंबनेल से आपको पता लग गया होगा व्हाट दिस वीडियो इज गोना बी ऑल अबाउट। दिस वीडियो इज अबाउट हाउ आर द एनर्जीज फॉर दिसंबर फॉर द कलेक्टिव। कैसी एनर्जीज आने वाली है, क्या हो सकता है दिसंबर में, एंड आप लोगों को किस चीज़ से थोड़ा सावधान रहना है, किस चीज़ से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो दिस वीडियो इज गोना बी ऑल अबाउट दैट। कोई पाइल सिलेक्शन नहीं करेंगे इस वीडियो में, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो ये सबके लिए है। टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। और कई चीज़ों को एक वार्निंग की तरह भी आप लोग ले सकते हो। आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज गोना कम अप इनटू द रीडिंग राइट नाउ, बट कुछ चीज़ें हो सकती है जो प्रिडिक्टिव हो सकती है, कुछ चीज़ें हो सकती है जो एज अ वार्निंग आप लोगों के लिए आ रही हैं। सो इफ़ यू कम अक्रॉस दिस वीडियो, इट इज़ डेफिनेटली मेंट फॉर यू। या आप लोगों के एंजल से आपके लिए साइन है कि आप लोग ये वीडियो देखो। सो वॉच इट टिल दी एंड एंड कमेंट्स में बता देना क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, या और किस वीडियो पे टॉपिक और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Close your eyes and connect with my energies. Take a deep breath and okay. So what is December gonna be like for my audience? Okay, so the first card that we have is the star. एंड ऑब्वियसली आई थॉट दिस कार्ड विल पॉप आउट है। मुझे ऐसा लगा था कि कोई भी ऐसा कार्ड जो नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेगा, ऐसा कोई भी कार्ड पॉप आउट हो सकता है, क्योंकि ये साल अब खत्म हो रहा है एंड आने वाला साल है 2026। 2026 का टोटल बनता है 1, जिसको हम लोग न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू होप से हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। तो बाय द टाइम वो ईयर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिसंबर, ऐसी एनर्जीज बहुत सारे लोगों के लिए आनी शुरू हो जाएंगी जहाँ उनको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ उनके लिए कुछ नई शुरुआत हो रही है। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को दिसंबर में ये न्यू अपॉर्चुनिटीज या ये न्यू बिगिनिंग मिल सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए 2025 का जो साल है वो क्लोजर्स का, एंडिंग्स का, या जैसे कहते हैं ब्रेकअप्स का साल रहा है। सो दिसंबर इज ब्रिंगिंग न्यू होप फॉर एवरीबडी बिकॉज वी स्टिल गॉट टू स्टेप इनटू द न्यू ईयर। वी आर गोइंग टू स्टेप इनटू द न्यू ईयर एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये मंथ जो है एंडिंग्स लेके आए, आपके पास के साथ आपका कनेक्शन कट करने आए, एक फाइनल गुड बाय की तरह आए कुछ लोगों के लिए ये मंथ। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट गुड बाय और क्लोजर फ्रॉम एनीथिंग दैट डज नॉट सर्विंग यू एनी मोर। 2025 का ये पर्पस था बेसिकली कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ है जो अब आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी ग्रोथ में आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके लिए कोई पर्पस सर्व नहीं कर रही है, तो उस चीज़ को हम लोग आपकी लाइफ से निकाल देंगे। 9 का टोटल था ना, तो 9 इज मतलब एंडिंग्स एंड क्लोजर्स। अब आ रहा है 1 का साल, यानी कि सन का साल, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। तो अगर ऐसा कोई भी इंसान इस टाइम पे आपकी लाइफ से निकलता है, आप प्लीज़ उसके बारे में ये मत मानिए कि वो आपको छोड़ के चला गया। आप प्लीज़ ये समझिए कि यूनिवर्स ने उसे आपकी लाइफ से किसी रीज़न के लिए हटाया है। मे बी वो पर्सन आगे चल के आपकी ग्रोथ हैम्पर करता, किसी तरह से आपको हार्म करता, या कि जस्ट सिंपली उसका आपके साथ कार्मिक कनेक्शन खत्म हो गया। हर किसी से हम जिससे मिलते हैं हमारा उनसे कार्मिक कनेक्शन होता है, तो पॉसिबली उस इंसान का आपसे कनेक्शन खत्म हो गया और वो आपकी लाइफ से चला गया। सो बहुत सारे लोगों के लिए दिसंबर में ये चीज़ें आ सकती है। कुछ लोगों के लिए जो है दिसंबर थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज के साथ भी आ सकता है, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे जहाँ अगर आप लोग किसी तरह के फैमिलीज में जिनके बिजनेस होते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े फैमिली बिजनेसेस हैं, या जो लोग पार्टनरशिप्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू आ सकता है बिकॉज आप लोगों की पार्टनरशिप में इशू आ सकता है। सो नेविगेट दिस पार्टनरशिप वेरी केयरफुली। ये किसी के लिए भी हो सकता है, जो लोग भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। अपनी पार्टनरशिप का, अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखो एंड अपने पैसे का ऐसी सिचुएशन में बहुत ध्यान रखो। प्लीज़ डोंट ट्राई टू फेस लॉसेज। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करो अभी, एटलीस्ट दिसंबर के मंथ। जनवरी के बाद जितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी हो कर लेना, जो बड़ा काम शुरू करना हो कर लेना। जस्ट स्टॉप फॉर दिसंबर। दिसंबर को एक क्लोजर की तरह लो, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड जो मेरे पास आया है दैट इज द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो कार्ड होता है ना, वो एक प्रोटेक्शन का कार्ड होता है। तो बेसिकली यहाँ पर डिवाइन हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, you guys are protected by the divine। ठीक है, this is a very beautiful message that I want to give to you। You guys are being protected by the divine। डिवाइन ने आप लोगों को प्रोटेक्ट किया हुआ है, यहाँ जोड़ के रखा हुआ है। एंड कुछ भी अच्छा बुरा होता है वो सब कुछ आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके हायर गुड के लिए होता है। कभी कभार हमें अपना गुड अभी समझ में नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि हमें इतना बड़ा दुख ऐसे दे दिया तो इसमें क्या ही भलाई हो सकती है। बट
विद टाइम ओवर द लाइन डाउन द लेन हमें समझ आता है कि हाँ ठीक है, वो सिचुएशन भी किसी ना किसी अच्छे के लिए ही हुई थी. सो रिमेंबर दिस. मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है. अगर आपकी लाइफ में कोई भी एंडिंग आ रही है ना दिसंबर के साथ, उसे एक ब्लेसिंग की तरह ही कंसिडर करो. 2026 आएगा नई होप्स के साथ, नई बिगिनिंग के साथ. तो आपके लिए ये एंडिंग ज़रूरी है. किसी अच्छी चीज़ या किसी नई चीज़ के आने के लिए पुरानी चीज़ का हटना ज़रूरी है, ताकि वो स्पेस बन सके उसको लाने की. अगर आपने यूनिवर्स से कुछ मैनिफेस्ट किया है 2026 में, वो चीज़ मैनिफेस्ट आपके लिए हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. लेकिन उसके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस आ रही होंगे, उन सारी ब्लॉकेजेस को 2025 अपने साथ रिमूव करके लेके जाएगा. और अब सिर्फ एक लास्ट मंथ बचा है दिसंबर का. कई लोगों के लिए किसी ना किसी तरह की फैमिली सेलिब्रेशन भी आ सकती है. कोई मैरिज सेलिब्रेशन या कि कुछ किसी भी तरह का एक फैमिली फंक्शन आप लोगों के लिए आ सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर. एंड वैसे भी ये शादियों का सीजन है, तो बहुत लोगों के लिए कलेक्टिव में ये एनर्जी आ ही रही है. तो अ लॉट ऑफ यू कुड have to attend a marriage function in your family or in your friends or something. And I would like to end this video with the card of the high priestess. दिसंबर मंथ कह रहा है कि अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो. आपका इंट्यूशन आपको जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है. अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो. एंड फॉर सम पीपल आई गेट कि आप लोगों की लाइफ में कोई वुमन है हु इज़ नॉट हैप्पी विद यू. दिस को देखने वाला का जेंडर कुछ भी हो सकता है, बट लाइफ में आप लोगों की कोई वुमेन है. कुड बी ओल्डर वुमेन, कुड बी योर मॉम, कुड बी योर एनी मदर फिगर, जो कि आप लोगों से हैप्पी नहीं है इस टाइम पे, हु इज़ नॉट हैप्पी विद यू गाइज. सो अगर आप कर सकते हैं तो उनसे कम्युनिकेट कीजिए, उनसे बात कीजिए कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट शी हैज़. एंड उस चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए. इफ शी इज़ नॉट हैप्पी विद यू देन दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर यू गाइज. सो उस चीज़ को रिजॉल्व कीजिए, उन्हें हैप्पी कीजिए. गिव हर गिफ्ट्स, गिव हर लव, गिव हर अटेंशन दैट शी नीड्स. तो एक लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या आ रही है. सो गाइडेंस में मेरे पास आया है मैजिशियन विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. सबसे पहले तो देयर इज अ चांस कि आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो और वो उस आर्ग्यूमेंट में आपको कुछ ऐसी बातें बोल दें या कह दें जो आपको बहुत ज़्यादा हर्टफुल लगे, आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगे. बट आपको उस चीज़ का रिटेलिएशन इसके साथ नहीं देना है. आपको रिटेलिएशन देना है अपने काम से. आपको रिटेलिएशन देने की ज़रूरत ही नहीं है. आप अपने तक रहिए, आप उन्हें बोलने दीजिए. आपने उस एनर्जी को रिसीव नहीं करना है, ठीक है. आप अपनी एनर्जी को रिसीव नहीं करेंगे. आप उस एनर्जी को बिल्कुल क्लीनली आप उसे जाने देंगे. लोगों को फॉरगिव की. दिसंबर मंथ इज गोना बी अबाउट फॉरगिवनेस. तो अगर किसी ने भी आपके साथ कुछ भी ऐसा किया है या किसी ने भी आपके साथ आर्ग्यूमेंट किया है, आप उन्हें जाने देंगे. Let go of that energy, let go of all those grudges, and step into 2026 with a very beautiful magician energy. Magician का number भी 1 बनता है, which is what I was talking about. 2026 is going to be the year of manifestations, ठीक है. So 2025 के दिसंबर में अपने सारे doubts, अपनी सारी blockages, अपनी सारे toxicity, अपनी सारी hindrances, सब कुछ यहाँ छोड़ के फिर 2026 में step in करो. अपनी manifestation को पूरा करो. और जो लाइफ के लिए आप ड्रीम कर रहे हो या जो विशेस आपने मांगी है यूनिवर्स से, उनको पूरा यूनिवर्स करेगा, लेकिन आपकी लाइफ में उस विश को रहने देने के लिए एक जगह बना के. सो आपकी लाइफ से कोई भी जा रहा है, कोई भी क्लोजर आ रहा है, उसे जाने दो. यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और अपनी मैनिफेस्टेशन करते रहो. वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख देना. कोई और टॉपिक चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी कमेंट्स में लिख देना. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. मैंने अपना हैंडल यहाँ पे लिख दिया है, इट्स स्टारलाइट टैरो 222. आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.